से खत्म होने की बात करता है। वरुण पुरोहित जी, एक बात बताइए, यहाँ पर ओबीसी की बात हुई, यहाँ पर दलित की बात हुई, यहाँ पर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबकी बात हुई, लेकिन जनरल वालों की बात नहीं। सबको साथ में लेके चलिए ना, इनको भी जोड़ लीजिए। हिमांशु जी, पहले तो एक बात की गई कि भाई कांग्रेस की वजह से पार्टी का तो सबको पता है, अकाली दलगार के उद्धव ठाकरे गुट का कैसे गुट तोड़े करे, वो तो केंद्र सरकार का सबको पता है, इसलिए ये एनालिसिस सबको समझाने की आवश्यकता नहीं, जनता समझती है। अब आप जो बात कर रहे हो सवर्ण जातियों की या जनरल कास्ट की, तो जनरल कास्ट को ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कांग्रेस पार्टी नहीं दिया, और जो जनरल कास्ट है आज भी कांग्रेस पार्टी में मजबूती से उसके साथ है। हमने जो बात की आज अधिवेशन में, ये बात की है जो पिछड़ा जो है, सुन लो, जो पिछड़ा रह गया तबका सोसाइटी का, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उसको अपलिफ्टमेंट कैसे हो, उसकी बात की। और अब ये जो बीजेपी, अच्छा, ये सवाल नहीं उठेंगे, मतलब एक तरफ राहुल गांधी खुद मान रहे हैं कि हमने ओबीसी वालों को छोड़ा है ना, तब भूल गए, अब ओबीसी वालों की याद आ रही है, अब किसी और को भूल गए, फिर आगे किसी और की याद आएगी, तो मतलब ये सबको साथ लेकर चलने की जब बात कही जाती है तो ये तो नेतृत्व पर सवाल नहीं खड़ा करता, ये पूछ रहा हूं मैं। नहीं, आप जो कह रहे हो, जैसे ब्राह्मणों वाली बात है, ब्राह्मणों को आप साइडलाइन करके कांग्रेस पार्टी को कैसे आगे बढ़ा सकते हो, ये सोचने की, विचार करने की बात है राहुल गांधी जी। वो क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक फोरम है, हम तरह तरह की बात सब कर सकते हैं, बीजेपी में तो कर नहीं सकते क्रिटिसिज्म। एक बार ही मोदी जी क्रिटिसिज्म कर दो, आप पता नहीं बाहर हो जाओ, क्या क्या मुकदमे लगे। कांग्रेस पार्टी में जो है, वो जो हमने जिस तबके को छोड़ दिया था उसकी बात हो रही है। लेकिन जो आप कह रहे हो ब्राह्मणों को भी अगर छोड़ेंगे, साइडलाइन करेंगे, तो फिर दिक्कत आएगी। उनको भी साथ लेके ही चलेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों के बगैर कांग्रेस पार्टी मजबूती से आगे नहीं टिक सकती। मैं मेरे हिसाब से बात, त्यागी जी ब्राह्मण भी आ गए, शिवम त्यागी जी ब्राह्मण भी आ गए, अब सर बात पीडीए की नहीं रही। देखिए, मुझे लगता है कि वरुण पुरोहित जी को एकदम पर राहुल गांधी के पास जाकर उनका एडवाइजर बन जाना चाहिए। जो बात ये बोल रहे हैं, राहुल गांधी नहीं मानते उस बात को। अरे कमाल बात हो गई, इनके कहने से क्या होता है? अगर वो मानते होते तो जाहिर है वो इस तरह की बातें करते। उन्होंने कहा कि हमें पिछड़ा, दलित और मुसलमानों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है, मतलब सीधा सीधा बाकी के जो लोग हैं उनकी आवश्यकता इनको है नहीं। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक नेता की ये होती है जो ग्राउंड से शायद, प्लीज आप इनको बीच में मत रहो, ये चिल्लाना जरूरी क्यों, नाराज क्यों होता है, इतना नाराज दे रहना चाहिए। थैंक यू। तो मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि खास तौर पर जब राहुल गांधी इस बात को नहीं मानते तो वरुण पुरोहित जो बात कह रहे हैं इसका बात का कोई सेंस नहीं है, कोई तर्क नहीं है। दूसरा एक और चीज है, इंक्लूसिव नेता का मतलब क्या है? आप सबको साथ लेकर क्यों नहीं चल सकते भाई? कभी बातें करेंगे सिर्फ एक धर्म की, कभी बातें करेंगे सिर्फ एक जाति की, कभी बातें करेंगे सिर्फ साउथ वर्सेस नॉर्थ की, कभी बातें करेंगे हिंदुस्तान से जाकर बाहर हिंदुस्तान के विरोध की। अरे सबको साथ लेकर चलने की बात क्यों नहीं हो सकती? एक आदमी जो देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उसको अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म पॉइंट आउट करने की आवश्यकता नहीं। अरे भाई रुक जाओ, बेचैनी बहुत है क्या? सवाल बात हो गई। मतलब कहीं पर तो जाकर इंक्लूसिव बातें करनी चाहिए। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, ये बात साफ है, दलितों का, पिछड़ों का नाम लेकर और ओबीसी का नाम लेकर इनको देना एक ही धर्म को है, देश जानता है। अगर ये ओबीसी के इतने ही प्रेम में है, अगर ये दलितों के इतने ही प्रेम में है, अगर ये पिछड़ों के इतने ही प्रेम में है, तो क्यों तेलंगाना पर बात नहीं करते, क्यों कर्नाटक के 4% पर बात नहीं करते, क्यों पश्चिम बंगाल में जो रिजर्वेशन की लूट हो रही है उस पर बात नहीं करते, क्यों ओबीसी को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया उस पर बात नहीं करते, क्यों खड़गे जी को सोफा नहीं मिलता भाई? बस इतनी सी बात है। दरअसल बात यह है कि दलित और पिछड़ों का नाम लेकर खास तौर पर तुष्टीकरण करना है और एक ही धर्म के लोगों को देना है अच्छे तरीके। ठीक है। हाँ हिमांशु जी, मैं कह रहा हूं आपको, मैंने शुरुआत में कहा था, अपनी बात तो कोई नहीं करते बीजेपी की, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया 11 साल में। कांग्रेस ऐसे क्यों नहीं कर सकती, ऐसे क्यों नहीं कर सकती? ऐसा सोच जो हिंदू मुस्लिम तो मोदी सरकार ही कर रही है, अटल जी की सरकार तो नहीं करती थी जब, तो ऐसे डिफरेंस नहीं हो रहे थे जब भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी। इनको खुद का, इनका जो सेटअप है ना, मैं क्या बोलूं उसके बारे में, शब्दों का उपयोग। अच्छा, अभी अगर आपके सामने स्क्रीन हो तो यहाँ पर आप ये जो ग्राफिक्स देख रहे हैं, जब ये साथ में आए अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, उस वक्त के स्ट्राइक रेट भी हम यहां पर दिखा रहे हैं कि 2017 का क्या है, 2024 का क्या था। अब इस पर मैं बात करना चाहता हूं तारिक भाई से। तारिक भाई जरा बताइएगा, 2017 में जब आप लोग साथ में आए थे तो कांग्रेस को उतनी ज्यादा मजबूती यहां पर नहीं मिली थी और समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, और 2024 का तो किसी से नहीं छुपा कि समाजवादी पार्टी ने कितना शानदार प्रदर्शन किया था। तो क्या कांग्रेस का साथ में आना कहीं पर आपको कुछ मजबूर कर जाएगा, कुछ किसी तरह से भी? देखिए, साथ में आना मजबूती सबको देता है। इनके साथ नीतीश गए हैं तो मजबूती मिलती होगी, इनको लगता होगा। नहीं, लेकिन आप जिस तरह की आप लोग पीडीए की बात करते हैं, अब ये भी अगर उसी तरह की बात करेंगे और उत्तर प्रदेश में आएंगे, 2027 विधानसभा चुनाव, लोकसभा विधानसभा दोनों की परिस्थिति अलग है। नहीं,
नहीं नहीं, तो क्या दोनों लोग एक ही सीट पे थोड़ी ना लड़ेंगे? अगर कोलिशन होता है तो एक सीट पे एक ही पार्टी लड़ती है दोनों में से, और अगर उनके मुद्दे वो अपने सेट कर रहे हैं, उनको पूरा अधिकार है। क्या नीतीश अपने मुद्दे नहीं सेट करेंगे वहां मुद्दे पर? सेट करते करते खुद को तो सेट नहीं कर देंगे अखिलेश जी को थोड़ा नहीं, साइड में हाँ, करते हुए, देखिए, हैं पार्टी समाजवादी हर- पार्टी को साइड में करते हुए कि थोड़ा सा चलिए हर- अपना मजबूती कर लें। नहीं, अपने आप को तो मजबूत मौर्य भी करना चाहते हैं, डिप्टी सीएम चाहते हैं। वो एक विधायक रोज कह रहा है कि योगी जी दिल्ली चले जाएं तो चुपके से मुख्यमंत्री बन जाए। अब आप बताइए, कौन नहीं चाहता खुद को मजबूत करना? अभी एक जवाब देता हूं, 20 सेकंड दीजिए मुझे सिर्फ। अभी बात की गई बहुत बड़ी बड़ी की रेप में और तमाम चीजों में रेप का राजनीतिकरण किया जा रहा है, रेप को धर्म से जोड़ा जा रहा है। एक बात बताइए, जब हमारी बेटी को नोचा गया, हमारी बहन को नोचा गया बीएचयू में, तो उसकी जमानत करवाई गई, ठीक है। जब कठुआ रेपिस्ट के पीछे कौन लोग खड़े थे, ये इनको बताने की जरूरत है। अभी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर सामूहिक बलात्कार का केस चला, क्या किया आपने? वो देश की बेटी नहीं, तो क्या धर्म था उसका? मैं बता दूं क्या? धर्म की बात होगी तो बता भी दूंगा। स्वामी चिन्मयानंद का केस आप भूल गए, तमाम चीजें आप भूल गए। राम रहीम फिर आउट ऑफ ट्रैक थोड़ा सा जा रहे हैं। किसने निकाला? नहीं, किसने निकाला? हमने निकाला। और किसका बलात्कार किया था? उसका धर्म क्या था? उसका धर्म क्या था? पहली बात तो ये कि ऐसे संगीन अपराधों में धर्म नहीं लेके आना चाहिए, लेकिन इनकी घटिया और गंदी राजनीति देखिए, उसमें भी ये धर्म लेके आ रहे हैं। तो मैं पूछता हूं, बनारस की बेटी का धर्म क्या था? क्या बाबा रहीम को बार बार बेल दी जा रही है? क्या धर्म था? प्रॉपर चेंज हो दिलजीत वालों को छोड़ दीजिए, वहां धर्म मुसलमान था, यहाँ पर धर्म सेम था। कहां गया न्याय? इसीलिए कहता हूं इतनी अच्छी पॉलिटिकल डिबेट चल रही है, उसमें कहां आप गलत एंगल पे? पॉलिटिकल डिबेट नहीं, बिल्कुल गलत बात ये करेंगे, जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि हम बचाव में आए। अच्छा चलिए ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष पर हरियाणा के आरोप लगा सामूहिक बलात्कार का, आपने हटाया पार्टी से, निकाला नहीं, बचाव में आ गए। आप 3 लड़कों की आपने जो बनारस में हुआ उसकी जमानत कराई। राम रहीम को बार बार जब तक सरकार नहीं लिख के देगी पेरोल नहीं मिलेगी। मैं डिरेल हो रही है, वापस ट्रैक पर लाऊंगा अवधेश जी। डिरेल हो रही है, मैं वापस ट्रैक पर लाऊंगा। एक सेकंड, नहीं, ये गलत बात है। नहीं, तारिक भाई कपड़ा पहने बैठे, तारिक भाई देखिए, मैं यहाँ पायलट हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि गाड़ी ट्रैक से छोड़कर खेत में जा रही है, साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं जा रहा हूँ। ये गलत, इनको अभी मुस्कुरा रहे थे, अभी इतनी जल्दी आग बबूला हो गए। रोका था आपने, जो लाल कपड़ा पहने मेरे बगल में बैठे, इन्होंने ये शुरू किया था, आपने रोका था, तब ट्रैक से बाहर नहीं हो रहा। सुनिए, ओपनिंग कमेंट में मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता हूं, लेकिन जैसे ही डीरेल होता है मैं वापस ले आता हूं, है ना? नहीं, जिन्होंने डीरेल किया, इन्होंने इस मुद्दे को उठाया, मैंने जवाब दिया, आपने इनको रोका। ठीक है, आपने जवाब दे दिया ना, आपने जवाब दे दिया ना। अब अगले पूरे टाइम पर मैं इसी पर बात नहीं करता रहूंगा। ठीक है, अब इस मुद्दे पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, इनसे जवाब मत अवधेश जी, अब जरा मेरे को ये बताइए, ठीक है डीरेल मैं नहीं होने दूंगा। अवधेश जी जरा मेरे को ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जब पीडीए की पॉलिटिक्स हो रही है, जब ओबीसी दलित और अल्पसंख्यक की पॉलिटिक्स हो रही है, तो कांग्रेस क्या यहां पर खुद को स्थापित करना चाहती है, वो भी समाजवादी पार्टी के सहारे? या फिर आपको ये क्या गुणागणित, मैं गुणागणित इसके पीछे का आपसे जानना चाहता हूं। नहीं, कांग्रेस के सामने अभी स्वयं डायरेक्शन नहीं है। कांग्रेस का एक लक्ष्य है कि हम राष्ट्र की, कम से कम बीजेपी इतनी बड़ी नहीं तो बीजेपी की पैरेलल देशव्यापी पार्टी फिर से बन के खड़े हों। लेकिन वो कैसे होना है, तो उनको जिन लोगों ने समझाया है कि आप हिंदू तो आरएसएस के बात विरुद्ध जाइए, और एक धीरे धीरे उसमें बोलना नहीं है, लेकिन एक हिंदू समाज के जो मतलब समाज में जो विभाजन रहा है जातियों में, उसको उभारिए, उसको उभार करके, और फिर यह भी बताइए कि बीजेपी उसके विरुद्ध है, दलितों के, पिछड़ों के, और ये उनके बीच में जाइए, वैसे मुद्दे उठाइए, जाति के आरक्षण पर बात करिए, जाति के अभी जनसंख्या गणना की बात करिए, और ये सब आप करेंगे तो थोड़े ऊपर उठ जाएंगे। तो ये क्या है कि यही एजेंडा कुछ पार्टियों का है, लोकल पार्टियों में वो कॉन्फ्लिक्ट है। तो कांग्रेस अभी अपनी नीति को लेकर क्लियर नहीं है। उसको लगता है कि हमारे पास जो वोट है वो वही है जो इस समय हमारे साथी रीजनल पार्टी के पास है। जब तक ये हमारे साथ कंसोलिडेट नहीं होगा, तब तक हम बीजेपी को धक्का नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए वो लगातार बोल रहे हैं, चुनाव में गठबंधन एक रणनीति से करने की कोशिश करते हैं, और ये बात अखिलेश यादव जी को भी पता है, ये बात दूसरी यादव को नहीं। लेकिन हमने ये देखा 2024 में प्रदर्शन बहुत अच्छा किया समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने, लेकिन उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को ज्यादा भाव नहीं दिया। देखिए, 2024 के चुनाव परिणाम का बिल्कुल गलत विश्लेषण हुआ। भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक असंतोष के कारण, चूंकि कार्यकर्ताओं में व्यापक असंतोष था सरकार के कार्यों से, थाना कहीं भी किसी जगह कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं थी,
कुछ टिकट ऐसे थे जो लोगों को स्वीकार नहीं थे और उसमें बीजेपी के वर्कर पहले की तरह काम नहीं कर रहे थे। दूसरी ओर इनके मिलने से इनके कार्यकर्ता चूंकि लगातार हार रहे थे समाजवादी पार्टी के, तो वो थोड़ा एग्रेसिव थे और कहीं कहीं जातीय आधार भी चल गया, बाकी चल गया, तो लोगों ने उधर भी थोड़ा वोट डाल दिया। वो एक ये नहीं था कि कोई समर्थन का वोट था। अच्छा ठीक है ऐसे भी अमितोष जी, सुनिए, हाँ, 2024 का चुनाव परिणाम आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के परिणाम हटा दीजिए, हाँ, अगर वो पिछले बार का हो जाता तो बीजेपी 300 क्रॉस कर जाती। हाँ, पश्चिम बंगाल में कम सीट होते हुए भी। हाँ। तो अच्छा अमितोष जी, ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा अमितोष जी, मेरे को यह बताइए, क्या किसी भी तरह के वोट समीकरण में बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? ये अब जो वोट पॉलिटिक्स अलग अलग तरह की कोशिशें की जा रही हैं, उस पर ट्रैक पे रहूंगा मैं। हाँ देखिए हिमांशु जी, वोट का पूरा प्रभाव वहां की रिलीजियस डेमोक्रेसी या डेमोग्राफिक कंडीशन के ऊपर में निर्भर होता है। वही वोट जब कभी बढ़ता है वेस्ट बंगाल में, तो वही वोट कभी घटता भी था वेस्ट बंगाल में। वही यूपी के अंदर में समीकरण चेंज होते हैं, तो वही महाराष्ट्र के अंदर में समीकरण चेंज हुए। आपको वेस्ट बंगाल का मैं उदाहरण देता हूं। वहां पर रिलीजियस डेमोग्राफी जब चेंज होती है तो 10 ब्लॉकों के अंदर में नॉर्थ 24 पेरेंगेंस के अंदर में माइनॉरिटी डिक्लेयर हो जाते हैं हिंदू, वहां पर मुस्लिम वोट बढ़ता है। और जब वहां पर 24 के अंदर में साउथ के अंदर में 16 ब्लॉक में घटते हैं तो वहां पर मुस्लिम वोट इंक्रीज होता है। अब आप जब यूपी की बात करेंगे तो देखिए डेमोग्राफिक कंडीशन क्या है। मुस्लिम जो है वो 19% वोट वहां पे एक्योर करते हैं और यादव कम्युनिटी जो है वो वहां पर 8% वोट करते हैं। मतलब समाजवादी पार्टी का वोट रेशियो 27% से बढ़ता है और वही मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के साथ चलते हुए रीजनल पार्टी आगे बढ़ती है। फिर आप बिहार में आते हैं तो मुस्लिम 16% आते हैं और यादव कम्युनिटी 11% आती है। वही लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव 27% वोट को अपनी तरफ इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, भूल जाते हैं सबको। फिर तीसरी एनसीपी की बात करूंगा, पूरा वोट ही सेंटर्ड होता है 10% मुस्लिम कम्युनिटी के, और वेस्ट बंगाल पूरा वोट ही मुस्लिम वोट कम्युनिटी के ऊपर में आता है। आप देखिए जो जितने अधिकार की बात करता है तो उनका कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लेते हैं। राइट टू ड्रेस, राइट टू फूड, रिपीलेशन ऑफ ट्रिपल तलाक, ऑटोनॉमी ऑफ कमीशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कम्युनल वायलेंस बिल। वही राहुल गांधी जी सिद्धारमैया की सरकार जो आती है उनका विरोध करती हुई दिखती है 2005 में, क्योंकि 2005 में जनता दल के साथ सेक्युलर पार्टी में जब सिद्धारमैया थे तब वहां पर वो उसका फेवर कर रहे थे कास्ट सेंसस का, लेकिन वो विरोध कर देते हैं। कुल मिला के डेड पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और जितनी आबादी उतने हक की बात करने वाले ये भूल जाते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते करते मुस्लिम अपीसमेंट के साथ 20 को बांटो, 20 को साधो और 80 को बांटो। शिवम जी एक बात बताइएगा, क्योंकि कांग्रेस ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक, ब्राह्मण वोट पर फोकस कर रही है, समाजवादी पार्टी का ऑलरेडी वहां पर अपना फोकस है, और यूपी में सपा का वोट शेयर 32%, मैं 2022 की क्योंकि विधानसभा नजदीक है इसलिए उनकी बात कर रहा हूं। कांग्रेस का वोट शेयर 2.33% था, लेकिन अब जो कांग्रेस कोशिश कर रही है, क्या वो अपना वोट बैंक वहां पर बढ़ा पाएगी? और आप लोग भी पूरा फोकस कर रहे हैं, आप लोग भी तो दलितों पर फोकस कर रहे हैं ना। हम तो